नमस्कार दोस्तों, इंडो एक्वा फार्म में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी के फार्म का काम भी अच्छे से चल रहा होगा। और अगले महीने में लगभग जो जागरूक मत्स्य पालक होते हैं उनके तालाब में मत्स्य बीज संचय भी हो जाएगा। वो सीड स्टॉकिंग कर लेंगे अगले महीने में, फरवरी लास्ट में या मार्च के पहले सप्ताह तक वो अपने तालाब में सीड स्टॉकिंग करने लगेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मत्स्य पालन में हमें अगर फीड, क्योंकि आज भी 70 से 75% लोग अपने मछलियों को दाना के रूप में कुछ नहीं देते हैं। वो सिर्फ सीड की स्टॉकिंग करते हैं। और जब तालाब में ठंडी के मौसम में पानी कम होता है तो उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, नेटिंग करा लेते हैं। तो अगर आप भी अगर ऐसे फार्मिंग करते हैं तो इसको थोड़ा और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, अगर आप बिना कुछ खिलाए मछली पालन करना चाहते हैं, सिर्फ सीड स्टॉकिंग करके उसके बाद हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे अगर आप सीड स्टॉकिंग कर रहे हैं तो किस मछली की स्टॉकिंग कर रहे हैं और कितनी कर रहे हैं, उनकी संख्या आप तालाब में कितनी रखते हैं, आपके तालाब की एरिया कैसी है और आपका तालाब कितने दिन का है, कितना पुराना है। तो ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। अगर आप बिना कुछ खिलाए अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईएमसी का ही कल्चर करना चाहिए। इसके लिए आईएमसी सबसे बेस्ट होती हैं। अगर आप बिना कुछ खिलाए अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो आप आईएमसी के साथ ग्रास को ऐड कर सकते हैं। और इनकी संख्या आप तालाब में प्रति एकड़ 4000 से अधिक ना रखें, 4000 से कम रखें, इससे अधिक ना रखें। अगर आप खाने के रूप में कुछ नहीं देते हैं, अगर आप फीडिंग नहीं कराते हैं, तो आप 4000 से अधिक 1 एकड़ में स्टॉकिंग ना करें। और दोस्तों, कोशिश करें कि आपका तालाब कम से कम 5-6 साल पुराना हो। अगर आप नया तालाब बनवाते हैं, प्रथम वर्ष ही आपने खुदाई कराई है और उसमें आप बच्चे डाल के छोड़ देते हैं, तो उसमें सीड की ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। आपके सीड आप जिस साइज़ में स्टॉकिंग करेंगे वो उसी साइज़ में रह जाएंगे, अगर आपने नए तालाब में बच्चे डाल के और छोड़ दिए तो कोशिश करें कि जिस तालाब में आप फार्मिंग करते हैं या करने वाले हैं, बिना कुछ खिलाए अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपका तालाब पुराना हो, कम से कम 5-6 साल या 7 साल पुराना हो, या इससे अधिक और पुराना हो तो और बेहतर है। जैसे गांव के पंचायती तालाब होते हैं तो वो बहुत पुराने होते हैं। उनमें जो लोग फार्मिंग करते हैं अधिकतर वो ऐसे ही करते हैं। तो कोशिश करें कि आपका तालाब बहुत पुराना हो और बहुत उसका एरिया 1 एकड़ से ज़्यादा हो। अगर 1 एकड़ से छोटा आपका तालाब का एरिया है तो उसमें अच्छे तरह से मछलियों की ग्रोथ नहीं हो पाती है जैसे आप ग्रोथ लेना चाहते हैं। तो आपके तालाब का एरिया 1 एकड़ से ज़्यादा हो और आप आईएमसी के साथ ग्रास कार्प को ऐड कर दें। और अगर आप खाने में कुछ नहीं देना चाहते हैं तो भी हर गांव में पशु रखे जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके अगल बगल किसी न किसी के पास तो पशु रहते हैं। तो आप अगर कुछ नहीं देते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार आप गोबर अपने तालाब में ऐड करें। वो अगर आप डेली डाल सकते हैं तो वो भी बेहतर है। और अगर आप डेली नहीं डाल सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक बार गोबर डालें। और अगर आपने ग्रास कार्प की स्टॉकिंग की है तो जो मवेशियों के लिए घास उगाए जाते हैं, जो गायों या और पशुओं के लिए जो घास उगाई जाती हैं जिसको लोग खिलाते हैं गायों को, उस घास को आप ग्रास कार्प के लिए डाल सकते हैं। अगर आपने ग्रास कार्प की स्टॉकिंग की है तो कोशिश करें कि आप ग्रास कार्प को हरा चारा दें, जिससे ग्रास कार्प का भी ग्रोथ अच्छा हो। और नेटिंग करा के समय समय पर अपनी मछलियों की ग्रोथ देखते रहें। दोस्तों, लोगों को लगता है कि वो सीड स्टॉकिंग करके छोड़ दे रहे हैं तो मछलियाँ बिना खाए बढ़ती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तालाब में जो सूक्ष्म जीव होते हैं या प्लवक होते हैं जो पानी में रहते हैं, जिनकी वजह से पानी में ग्रीनिश दिखाई देता है, साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं, जो पानी में हल्का हरापन रहता है, वो सूक्ष्म पौधों की वजह से होता है, सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। उन्हीं को मछलियाँ खाती हैं, जिन्हें प्लांटन या प्लॉक कहते हैं। तो उन्हें ही मछलियाँ खाती हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ होता है। और नदी और बड़े बड़े झीलों में चूँकि मछलियों की संख्या बहुत कम होती है और जो प्राकृतिक आहार होता है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से मछलियों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। लेकिन जब आप कृत्रिम रूप से मछली पालन करते हैं, अपने हिसाब से आप मछलियों की संख्या निर्धारित करते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मछलियों के लिए कोई भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि आप अपने मछलियों को कुछ ना कुछ दें, गोबर या हरा चारा या फिर जो भी आप जितना सक्षम हो, जो आप बिना पैसे के कर सकते हैं, वो देने की कोशिश करें। और अपने तालाब में पानी हमेशा जब जब से आप सीड स्टॉकिंग करें तब से
और निकालने के समय तक कोशिश करें कि आपके तालाब में 6 फीट तक पानी रहे, अगर आप आईएमसी का कल्चर करते हैं तो। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, आप हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।